क्वेश्चन नंबर 2, इसकी नंबरिंग पेपर के अकॉर्डिंग रखिए, कोई बदलाव नहीं। कहता राम और रहीम के पास 1210 रुपए। यदि राम की धनराशि का 1/3, तो राम को हमने R1 माना, इसकी इनकी धनराशि का 1/3, और रहीम को हमने R2 माना जो कि 2/5 के बराबर है। तो आप देखेंगे R1 अपॉन R2 की वैल्यू 3 दूना 6, 6/5 आ गई। बोलो हाँ। कहता है टोटल अमाउंट 1210 है। द सम ऑफ दिस वन 11 इज इक्वल टू 1210, मतलब 1 इज इक्वल टू 110। हमसे कहता है रहीम के पास कितना धनराशि था। रहीम को हमने R2 लिया है और इस 5 में 110 का गुणा कर देंगे, 550 इज द राइट आंसर। बड़े प्यार और संयम के साथ आपको समझाया जाएगा। पहला क्वेश्चन बोलो मगर प्यार से। हर चीज को धीरे धीरे सीखेंगे और अगर अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी कुदरत की माया। दोस्तों कहता है ए बी सी एक काम को 12, 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए किसी काम को 12 दिन में, बी 16 दिन में और सी 24 दिन में कर सकते हैं। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम 48 आएगा। 12 से भाग दोगे एफिशिएंसी 4, 16 से 3 और 24 से भाग दोगे तो 2 आएगा। कहता है हमसे बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया। चलो लिख देते हैं, 4 दिन तक बी और सी ने काम किया। फिर सी काम को छोड़कर चला गया, यानी अब काम कौन कर रहा होगा, बी। जिसके स्थान पर ए आ गया, यानी अब ए आ गया बी के साथ। इसने एक्स दिन तक काम किया होगा और काम टोटल है 48। ये लाइन लिखना नहीं चाहिए पर कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, इसलिए हमने लिख दिया। बोलो हाँ। बी और सी की एफिशिएंसी 3, 2, 5, 5 चौका 20 हो गया। बी और ए की एफिशिएंसी 7 यानी 7x हो गया इज इक्वल टू 48। 48 में 20 गया, 28 आया, 7 से भाग यानी x बराबर 4। हमसे कहता है शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। शेष काम x इज इक्वल टू 4 4 दिनों में पूरा होगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ मगर प्यार से। कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप ज्ञात करो। साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। चलो एक स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं। 9x का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 ऐसे, 9x इंटू 4 और प्लस ऐसे। नहीं दिख रहा तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक भुजा का माप ज्ञात करना है। ए बराबर 9x प्लस 4 आ गया। जब हमने देखा तो कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा, तो पेपर हॉल में हमको हो गई टेंशन। तो हमने देखा सबसे पहले में 2 कॉमन लिया गया। हमने इससे 2 कॉमन लिया। जब हमने 2 कॉमन लिया तो 9x/2 प्लस का 2 हो जाएगा। ये हम ऑप्शंस को देखकर नहीं, यहां जब 2 को कॉमन ले रहे हैं 2 का गुणा ये। अब देखा ये चीज पहले ऑप्शन में यहां 1 था, यानी ये चीज हमें प्राप्त हुई दूसरे ऑप्शन में। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चा बच्चा जान गया। सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करो, थोड़ा सा प्यार दिखाइए। कल आंसर की आई और आज कंप्लीट कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल मोहब्बत से प्यारे दोस्तों, ये ट्रिपलेट्स मैंने ढूंढ के निकाले हैं। इतने ट्रिपलेट्स याद कर लो। रेलवे को देखते हुए बहुत सारे नए ट्रिपलेट्स इसमें हैं, इनको याद कर लोगे, एग्जामिनेशन हॉल में खुशी होगी।
देखो आपको याद कौन से होंगे, 3 4 5, 5 12, 8 12, 7 24, 20 21 29 भी अब याद कर लेता है, 12 35, 9 40। इसके बाद से आपको याद नहीं होंगे। और आपको सही बताएं, हम झूठ बोलते नहीं, हमें भी नहीं याद है, जो हकीकत है, जो हकीकत है। पर ये ट्रिपलेट्स हमने ढूंढ के निकाले हैं, इन्हें आप अपने नोट्स बनाइए और याद कीजिए, हम भी धीरे धीरे करके याद कर लेंगे। बात समझ में आई? झूठ बोलने से कुछ रखा नहीं, चीजों को सिखाना होता है, समझ गए? ठीक है, ऐसा नहीं है 80 से 90% तक मुझे भी याद है, वोकाल टाइट करने के लिए बता दिया। देखो एक आयत का विकर्ण 53 है, ये एक आयत है, इसका विकर्ण 53 है, यानी ये 53 है, और इसका क्षेत्रफल 1260 है। 1260 यानी लंबाई गुणे चौड़ाई 1260। तो ये बताओ कौन से ट्रिपलेट्स में 53 होता है? तो आपने देख लिया होगा कि कौन से ट्रिपलेट्स पे 53, 28 गुणे 45 गुणे 53। एक चीज देखो, 28 गुणे 45 गुणे 53 ये होता है, तो ये ट्रिपलेट्स में होता है। तो ये देखो, क्या 28 गुणे 45 की वैल्यू 1260 है, ये 14, ये 90 कर लो, 14 नौइयां है, यानी ये ट्रिपलेट्स ही काम कर गया। यानी आप ट्रिपलेट से आंसर निकाल सकते हैं, इसे 45 चिपका दो, इसे 28, ट्रिपलेट्स हो गया। अब हमसे कहता भैया आयत का परिमाप ज्ञात करो। परिमाप आयत का क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, यानी ये भी 45 और ये भी 28, 45 दूना 90, 28 दूना 56, 56 90 146 आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा? 146 आएगा। जिसको ट्रिपलेट्स नहीं याद है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा पर सॉल्व हो जाएगा। अरे भैया खुशी की बात है कि इतने ट्रिपलेट्स दे दिए, अब इनको तैयार करो, अब ठोको लाइक, बोलो हाँ। अब मान लो किसी बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल में कह रहा है कि सर हमें ट्रिपलेट्स नहीं याद है, तो क्या हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। देखो हमें नहीं भी याद है तो फिर ये 53 है, ये एल है, ये बी है, यानी 53 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एल बी यानी एरिया 1260। हम जानते हैं कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2LB होता है। रे ठोको लाइक, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 53 का स्क्वायर ही हो जाएगा, 2LB यानी 1260। 53 का स्क्वायर हम जानते हैं 25 3 28, 3 का 0 9, इसको भी जानते हैं 12 दूनी 24, 24 1 25, 2520, इसको जोड़ो तो ये 29 आ गया, 8 5 13 आ गया, तो ये L प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। बच्चा जानता है कि ये जो वैल्यू लिखी है 5329, ये 73 का स्क्वायर लिखा है, बस इसी का डबल कर दो, 2 टाइम्स LB, 73 गुणे 2, बच्चा जानेगा क्या होता है? 146। 146 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों खुशी मिली कि नहीं मिली? पहले ये बोलो, जल्दी बोलो, खुशी मिली? ये बड़ा सॉल्यूशन है। ये बड़ा सॉल्यूशन तब होगा जब आप एक्सपर्ट बनने की कसम खा रखी कि हम नहीं बनेंगे, चाहे जो कर लो, कि हम ट्रिपलेट्स ज्यादा ही नहीं करेंगे, तो मुद्दा ही खत्म। समझ गए? तो दोस्तों चीजों को बेहतर समझिए और अच्छे से सीखिए। अब क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हर एक बच्चा जानता है, भर भर के डेली यही सब करा रहे हैं। साइन थीटा 4/5, यहां देखो शॉर्टकट इसलिए नहीं लगेगा, यहां 10 है, यहां सेक है, यहां कॉस है, यहां कॉट, यानी हमें यहां पर ऐसे ही जाना पड़ेगा। ये 4 होगा, ये 5, और ये ट्रिपलेट से ये थीटा हो गया। पहले बोलो हाँ। अब हमें हर एक चीज की वैल्यू रखनी होगी मेरे प्यारे देशवासियों। क्या 3 लिखा है, टेन थीटा उससे देखो 4/3, 5 लिखा है कॉस थीटा देखो 3/5, सेक लिखा है, सेक की वैल्यू 5/3 होगी, कॉट लिखा है कॉट तो 3/4 होगा। यानी क्वेश्चन भी आसान है, क्यों? वो चाहता है कि इनको
कट्टा पिट्टी करो। 4 में 3 गया 1 आया, 5 में 3 गया 2 आया, यानी ये समाज 1/2 कहता है। बोलो बोलो, टेल टेल, अरे बोलो मेरे देवताओं। सॉरी सर, फर्स्ट वीडियो नहीं देख रहा था, कमेंट कर दिया, कोई बात नहीं। देखिए, जो बच्चों को नहीं मालूम, पहला पार्ट मतलब पहला दूसरा 9 तारीख का पेपर हमने करा दिया, ये तीसरा है यानी अंतिम। और अब आप अगर सपोर्ट करेंगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, उसमें बहुत पैसा लगता है, बाकी हम पढ़ाएंगे जरूर, मोहब्बत से पढ़ाएंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। जी हां, एक संख्या में 23/3 जोड़ने पर वो 25/6 हो जाती है, वो संख्या क्या है? अब बच्चे कहेंगे सर टफ कराओ, जहरीले कराओ, जहरीले। अब ये जहर है, अच्छा ये जहर है। रिव्यू तो ऐसा बच्चा बाहर आके देता है भाई जी, हम गए थे, ऐसा डराता है टीचरों को है, वो हमको यही सोचा होगा ये टीचर नहीं है, ये ऐसे ही है 2G आदमी। हम मान लिए भैया जहर है पेपर का है। दोस्तों तो का इसे कर लो, 46 में 25 गया 21/6, यानी ये समाज माइनस का 7/2 बोलेगा। बोलो बोलो, टेल टेल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है प्यारे दोस्तों, आपको हम बता दें, इस किताब को हमने आज से 18 महीने पहले करा दिया था। अगर आप आंख बंद करके मुझ पे ट्रस्ट करोगे, इस किताब का एलसीएम एचसीएफ यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है, एक बार जाके पढ़ना। सेम क्वेश्चन जितने भी अभी एलसीएम एचसीएफ के आएंगे, जहरीले, काला नाग, कैसा भी नाग, वो सारे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट दिया था जब हमने इसका एलसीएम एचसीएफ कराया था। ठीक है, अभी नई वाली का नहीं कराया, पुरानी वाली का बता रहा हूं। देखो, और हमने बताया था कि कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आता, इनमें सीखना पड़ता है। एचसीएफ निकालना है बड़े प्यार से, 16 दया दया 244 5049। आप मेरे तरीके को देखना और पेशेंस से देखना, इत्तू सा भी हम डराएंगे नहीं। कहा एचसीएफ ज्ञात करो एक्स के अंकों का योगफल। अब बच्चा क्या इसमें जूझ जाता है, नहीं, हमारा प्रकाश कॉन्सेप्ट क्या है कि दो नियरेस्ट वैल्यू को सिर्फ घटा लो बस, उसके बाद शांति से रुक जाना। 4 में से 3 गया ये समाज 1 कहेगा, 14 में से 8 गया ये समाज 6 कहेगा। बोलो हाँ। अब ये 21 में ये कैसे हो जाएगा, 21 में ये 561 आएगा। बस अभी पेशेंस रखो। अब इसी 561 से चेक करो क्या ये जाता है, तो साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं, 3 छत्रिक 18, ये हो जाएगा। क्या इससे ये जाता है? क्योंकि यहां 4 है यूनिट प्लेस में, तो 4 का गुणा करो, 4 6 को 24 20, ये भी जाता है। क्या इससे ये जाता है? यहां 1 है तो यहां 9 का 9 54, समझ गए, और 9 पर 9 45 50, यानी सब जाता है। यानी 561 ही एचसीएफ होगा। और देवताओं 5 + 6 + 1 क्या आंसर होगा? कितनी बड़ी कैलकुलेशन कर दी मैंने, कितनी बड़ी कर दी। 12 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। कहता है इतने का समांतर माध्य ज्ञात करो। अब बताओ, मजाक करवा रहा है सीवीटी 2 में। 5 3 8 8 5 13 13 7 20 हासिल 2 2 2 4 6 10 10 8 18 18 3 कितना बता दो, 18 3 21। 4 ठो लोग हैं, भाग दो। अब कद्दू कटेगा, आंसर आएगा 52.5। ये कहो कि आंसर की दे दिया इतनी जल्दी तो सच्चाई समझ में आ गई, वरना तो मालूम है सीबीटी 2 तक इतने जहरीले क्वेश्चन कराने पड़ जाते हैं हमको कि बच्चा भी परेशान हो जाता कि सर कहां से ला रहे हो। एक शंकु की त्रियक ऊंचाई 32 है। अब ये शंकु है यानी कोण, ये अभी यूथ में पढ़ाया है। ये त्रियक ऊंचाई 32 है, इसका व्यास 48 तो त्रिज्या हो जाएगी 24। कहता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। क्या होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ? पाई RL होता है, पाई R², ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। पेशेंस, गहरी सांस लो। पाई
22/7, ओहो ये कलर नहीं है, 22/7 ऐसे, त्रिज्या 24, एल यानी 32, 22/7 ऐसे, त्रिज्या 24 गुणे 24 गुणे 24। दोस्तों यहां आपको पेशेंस रखना है, ये नहीं कि भागे देने में रुक जाओ। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में सेम सेम, और ये सातों सेम है, यानी 22/7 गुणे 24 और 32 और 24 का योग मोदी जी 56 आ गए। 7 से ये 8 बार में गया, यानी 22 गुणे 24 गुणे 8। इच्छा हो तो इंटू कर लेना, वरना ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का, और पॉइंट में कुछ आना नहीं, यानी ये दोनों ऑप्शंस तो बेकार हो गए, ये इसीलिए सॉल्व किया। और अब 11 का मल्टीपल तो 4 2 6, ये 6 यही हो गया, ये 8 ये 6 ये नहीं होगा। कुछ बच्चे हमसे कहेंगे सर पहले ही 11 का मल्टीपल देख लेते। बिल्कुल, आपकी इच्छा है तो पहले ही 11 का मल्टीपल देख लेते। बस मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आपको फिर यह भी देखना पड़ेगा कि 7 का यहां गुणा करके दिस वन, ऊपर की वैल्यू कोई 11 का मल्टीपल तो नहीं, इसलिए हमने पहले नहीं देखा, बाद में देखा। ठीक है, कल को कोई बच्चा हमसे कह दे सर पहले देख लेते, आपके साथ खेला भी कभी ना कभी हो जाएगा कि हो सकता है इसका मल्टीपल और ये योग 11 का मल्टीपल होता, पर अब नहीं, क्योंकि नीचे 7 तो वो दो ऑप्शंस निपट गए, समझ गए। और ऐसा रिस्क ना लेना जब क्वेश्चन का पूरा आप सॉल्व कर लो, ये भी बात को याद रखना। ठीक है, अब कौनो कह रहा है हमका ज्ञान दे रहा, हाइट 40 आएगी। अरे मेरे भाई प्रकाश जी, इनका भी नाम प्रकाश जी, ये बताओ ईमानदारी से बताओ, सस्ता हस्ता नशा कर रहे हो क्या है देवता? ये 40 कहां से आएगी प्रभु दीनानाथ? मतलब हाइपोटेनस बड़ा होता है मेरे भाई, ये कहां से 40 आ जाएगा? पता नहीं कौन सा भांग खाए, नया ट्रिपलेट्स पेल दिए हो गया। हम समझ गए ना तुम्हारे दिमाग में 3 4 5, वो 3। अरे देवता वो हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, कण सबसे बड़ा होता है प्रभु। अच्छे बंदे हो तुम, तब भी ऐसी हरकतें कर रहे हो, तभी डांटा। अगर मैं तुम्हें जानता ना होता तो डांटता भी नहीं। हाँ मालूम चला मोहल्ले में मिल गए, बवाल खड़ा कर देते। तो दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें समझो, किसी गोले में एक बेलन अंतर्निहित है, यानी ये एक है और इसके अंदर बेलन, अब ये कहीं से नहीं कहा तो बेलन अंतर्निहित तो ऐसे होगा ना मेरे भाई, बेलन अंतर्निहित है। पहले मेरी बात को समझो, ऐसे ये अंतर्निहित है, टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ चाहे ऐसे बना लो चाहे जैसे श्रद्धा बना लो, तो सेंटर केंद्र तो यही होगा। और ये जो चीज होगी ये गोले की त्रिज्या होगी। कहता है भैया गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है, यानी ये बेलन की हाइट 6 है तो त्रिज्या 5 है, और ये सेंटर है तो जितनी ये दूरी है मतलब ये हाइट तो वही होगी, यहां से ये दूरी भी तो वही होगी मेरे भाई, ये 3 होगा, यहां से ये 3 होगा। बोलो बोलो टेल टेल, सेंटर से तो समान दूरी पे होगा। ये 3 ये 5 तो इसकी भी त्रिज्या 4 आ गई। मैटर बस इतना है, कहता बेलन के आयतन, बेलन का आयतन बच्चा जानता है πr² h होगा, और गोले का आयतन 4/3 πr1 का क्यूब होगा। खेलो मगर प्यार से, पाई से पाई गया। r यहां बेलन की त्रिज्या 4, 4 का स्क्वायर 16, h बेलन की हाइट 6 ठो दी गई है, 4/3 ऐसे, r1 5 का क्यूब 125, 4 से ये 4 बार में गया, 24 त्याए 72। अब बताओ, आप खुद बताओ, अभी तक कोई भी क्वेश्चन जहर का नहीं आया, ठीक है, यानी 10 तारीख ये अच्छा सही है, 72:125 हम दशमलव समझे थे, यही आंसर आया मेरा भी। बोलो हाँ, याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। देखो लाइव बहुत लोग हैं, लाइक कम है, जितने लाइव है उससे लाइक कम है, कोई बात नहीं, 1000 लाइक होगा तभी वीडियो ये यूट्यूब पे रहेगा, वरना हटा दिया जाएगा, मुद्दा खत्म। और क्या मेरे भाई, ना पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले सॉल्यूशन दिया है पूरे यूट्यूब के अंदर, जाओ ढूंढो किसने दिया। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के एक युग्म की लंबाई 18 और 15 है। समलंब चतुर्भुज मेरे देवता है, फर्जी क्वेश्चन, अभी हाल ही में ही कराया है और शायद यही वैल्यू थी, ये भी बता दे।
एक समलंब चतुर्भुज के समांतर युग्म 18 और 15 है, यानी ये 18 ये 15 फर्जी है। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 12 है, ये 12 है। क्या होता है इसका एरिया? 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग 18 15 33 33 और गुणा 12। क्या कहता है ये समाज? कहता है 2 से सर 6 बार में 33, छत्रिक 18 हासिल एक ठो, 18 1 19 198 ठोको लाइक। बोलो बोलो टेल टेल। हाँ, ये एक क्वेश्चन आज के सेशन का थोड़ा सा अच्छा है। मतलब अच्छा क्या कि अगर आप मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो फिर एक लेवल को बढ़ाना पड़ता है, टफ नहीं है। इसे अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं सीआई का। तो आपके जो कोर्स है यूथ वाले में, हम उसमें जब पढ़ाएंगे सीआई एसआई में आपको स्पेशल वीडियो दे देंगे, ठीक है। हाँ, 8 मंथली दुनिया मंथली सब सिखा देंगे, और आज सिखा भी दिया है इससे पहले वाले सेशन में। राम और तृप्ति में प्रत्येक ने, देखो राम और तृप्ति में से प्रत्येक 8,000 की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित करती है। देखो यहां हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखना, उड़ोगे तो नहीं बता पाएंगे। राम का ये राम वाला है और ये तृप्ति है, टी से बड़े प्यार से बताएंगे। राम का जो प्रिंसिपल है वो 8,000 है, और जो रेट है राम का वो 30% पर एनम है, और टाइम 2 वर्ष के लिए, यानी 2 ईयर के लिए। ये जो 8 मंथली का डर है वो इसी क्वेश्चन से भी निकाल देंगे। पहले बोलो हां, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। राम का जो खेला है वो ईयरली बेसिस पे है। कौन से बेसिस पे है? ईयरली बेसिस पे, तो हमें कोई तकलीफ राम से नहीं। तृप्ति के खेले में, जबकि तृप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर है। मतलब क्वेश्चन ये दिल्ली कांस्टेबल में नहीं आए थे 2020 दिसंबर में शायद, या 21 दिसंबर में ऐसे आया था, बस उसी का 20 दिसंबर होगा, ठीक है। 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पे, कुछ नहीं है, डबल खेला। यहां 8 मासिक है, यानी 8 मंथली। मेरी बात को समझना, प्रिंसिपल जो ये है वही प्रिंसिपल ये रहेगा। ये बात समझना जो बताने वाला हूं, रेट का बात और टाइम का बात हमेशा याद रखना, हमेशा। ये टाइम ऐसे ही चिपका दो। 8 मंथली लिखा है तो 8 से नीचे भाग, ऊपर 12, और 30% है, बोलो हां। और जस्ट इसी का रिवर्स कर दो, जस्ट इसी का रिवर्स, इसी का रिवर्स 8/12, 8 त्रिका 24/12, यानी यहां रेट हो जाएगा 20%, और 24/8 यहां 3 वर्ष, बस। अब आपको कुछ नहीं करना, ये मिल गया, ये मिल गया मेरे देवताओं, अब कुछ नहीं करना। हाँ, हो गया फर्जी क्वेश्चन। मैटर बस यही था, मेरे पास 8,000 रुपया है, 30% के हिसाब से 2 साल निकालो। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 8 त्रिका 24, 2400 हो गया। 30%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 24 त्रिका 72, 1 ठो जीरो, साल है 2, 2:1, 2:1, 4800 प्लस 720, मैं जोड़ने को तो जोड़ देता, 5520 आएगा। यहां से यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। 8,000 प्रिंसिपल है, 3 साल का निकालना, 20%, 20% निकालोगे, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, ये 1600 आ गया। फिर 20%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 16 दूनी 32, 320 आ गया। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, एक इसका 64 आ गया। साल है 3, 3:3:1, ये 4800 हो गया, 960 हो गया, और 64 हो गया। इनका योग करो, 4 ऐसे आएगा, 2 ऐसे, 9 8 17, 1 18, और 4 और 1 5। हमसे कहता है कितनी अधिक राशि थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले बोला। अब आपको कुछ नहीं करना मेरे देवताओं, ये 5520 है, ये 5824 है, इसका अंतर कितना है? 304। तो पूरे सेट में अगर 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव दे रहा है तो वो उसकी गलती नहीं है, उन्हें आप छोड़िए और बाद में अटेम्प्ट कीजिए। ये सॉल्यूशन है इसका 304। ये क्वेश्चन
इत्तू सा भी डिफिकल्ट नहीं है। ये बात याद रखना, ये सिर्फ आपको पेन चलाना है, मतलब आपका कीमती समय खा रहा है, बस ये समझो। तो याद रहे, आने वाले समय में CISI का क्वेश्चन ऐसे ही आना है। इन्हें तब करो अंत में, भले आपको मालूम है कि ये आसान है, लेकिन इन्हें टच नहीं करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? चीजों को समझना है मेरे भाई, क्लियर है? कॉन्सेप्ट इज द पावर, दोनों को बेहतर समझाने की। अब इसमें हमें 2 बार मेहनत है, एक क्वेश्चन में 2 बार करना है एक्चुअल में, इधर अलग करना है, इधर अलग करना है, अंतर और कुछ नहीं। जमाने से ऐसे क्वेश्चन समाज में है, कुछ भी नया नहीं है। नहीं होता तो मैं भी ना सॉल्व कर पाता, अब इससे अब बड़ी बात मैंने क्या बोलनी है, ठीक है? ये नया क्वेश्चन है। नया का मतलब भाषा पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, और कुछ नहीं। नया का मतलब बस ये होता है। रवीश ने एक पुस्तक का 4/8 भाग 4/8 भाग पढ़ा, मतलब ये 4/8 भाग रवीश ने पढ़ा, तो नहीं पढ़ा 1/5, सीधी सी बात है। जबकि सोमा जो पुस्तक पढ़ रही है, उसने पुस्तक का केवल 5/8 भाग, सोमा ने 5/8 भाग पढ़ा, टोटल 1 होता है, तो इसने नहीं पढ़ा 3/8। ये पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। समझ गए? इतना कॉमन सेंस है, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी पुस्तक के 120 पढ़ने अभी शेष हैं, यानी ये 1/5 बराबर 120 पेजेस, और ये 3 क्योंकि ये रिमेनिंग वाले हैं इतने पेजेस। ये तो क्वेश्चन पढ़ लिया। अब मोटा मोटा पहले थोड़ा खेल लें, यानी ये हो गया, यानी टोटल इसकी किताब में 600 पेज थे। किसके? रवीश की किताब में 600 पेज थे। 40 8 चौक 32, यानी 320 पेज थे सोमा की किताब में। फिर कहता है सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा? सोमा ने तो 320 पेजेस पढ़े, 320 पेजेस पढ़े, और अपॉन 6600 नहीं। अब यहां से आपकी जिंदगी में मैटर है, आपकी जिंदगी में यहां से मैटर है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, यहां से आपकी जिंदगी में हल्का सा मैटर है। अगर आप समझ गए तो फिर हो गया, कुछ नहीं है, टफ नहीं है। सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना प्रश्न पढ़ा? यहां पढ़ने की बात हो रही है। सोमा के 320 पेज थे, सोमा ने इसका 5/8 पढ़ा, ये पढ़ा, और रवीश ने 600 पेजेस का कितना पढ़ा? 4/5 पढ़ा। यहां सावधानी रखना, कट्टा पिट्टी में बहुत खेला होता है, मेरे साथ भी खेला होता है बहुत ज्यादा। 8 चौका 32, समझ गए? ये 10 बार में गया, 0 से 0 गया, 5 से ये 12 बार में गया, यानी ये 12 और ये 5, यानी ये समाज 5/12 उत्तर हमारा, यही इसका आंसर होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। कैसा लगा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन? खुल के बोलो, खुल के बोलो। अरे मेरे साथ कहां खेला हो गया देवता? एक बच्चा कह रहा है यहां करना, एग्जाम में करना बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमने अपनी जिंदगी में कभी पेपर नहीं दिए, ठीक है, और हम तो पढ़ाते ही नहीं है। अरे देवता, प्रैक्टिस मैटर करता है। हम कौन कह रहे कि तुम पूरे के 35 करके आओ, पर 35 में 30 तो करके आओ। कहा बताया कि ये नया क्वेश्चन है, अभी तक जिंदगी में पढ़ा नहीं होगा, ठीक है? बस हमेशा निगेटिव, नाम भी लेंगे कुमार अमर। देखो बच्चा, निगेटिव रहोगे तो कभी कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में, ठीक है? हमेशा पॉजिटिव सोचो, ठीक है? तो ऐसा तो मालूम है तुम्हारा, आप ये सोचो, जो बच्चा CBT 1 पेपर देख के आया, तो उसने तो करोड़ों बच्चों से फाइट करके तब 7 लाख में आया। अब 7 लाख में फाइट करेगा तब नौकरी पाएगा। तो आप लोग क्या करते हो? क्या हाँ, यहां नहीं, वहां नहीं, ये आलस, वो आलस। बच्चा, इससे कुछ नहीं रखा। जीवन में याद रखो, मेहनत करो। हम कौन कह रहे हैं कि तुम 120 के 120 सही करके आओ?
पर 70, 80, 90 अपनी श्रद्धा अनुसार करके और नौकरी पाओ। हम कौन कह रहे हैं मेरे भाई, तुम्हारी इच्छा है एक भी मैथ के मत अटेम्प्ट करना, हो जाए तो किस्मत है, होने वालों को हो जाता है। हाँ समझ गए, पता नहीं कहां से ये सब सस्ते नशे वाले हैं, पक्का होता है। तो ये क्वेश्चन बच्चा एक अच्छा क्वेश्चन था, नहीं था, कुछ भी कह सकते। इजी क्वेश्चन है, पढ़ने पर डिपेंड है। आपको अगर भाषा पढ़नी आती है तो क्वेश्चन आसान है, वरना तुम्हारी जिंदगी के साथ खेला है। सरल कीजिए। अब इससे जहरीले क्वेश्चन हम डेली करा रहे हैं। ये तो बच्चा वाला है, 9 सत्ते 63, 8 त्रिका 24 और ये 3 नीचे डिवीजन में 9 को 36, 72 गुणे 8 ये कितना होता है, 9 होता है। गुस्सा दिला देते, पता नहीं कैसे सस्ता नशे वाला। 70 कितना, अब देखो इनके चक्कर हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि 90 आएगा, ये 45 2 से भाग दे तो हमका आंसर मालूम बा, 2 आएगा, यही 2 आएगा। हम वो क्वेश्चन सॉल्व करके कल और आज में पूरा सेशन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। इससे पहले अभी तक किसी ने पढ़ाया भी नहीं, ये भी समझो। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने देखा बहुत से बच्चे छोड़ के आए, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी यूथ की किताब में थे, प्रीवियस ईयर ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, पर हमसे नहीं होगा। देखो एक चीज देखो, पहले तो सब में 190 190 190, फिर 65 65 65 65। अब खेला कहां है, इन 2 डिजिट में है। अब 2 डिजिट निकाल लियो, आंसर पा लियो। हाँ और क्या सोचियो। और एक और बात बता दे, सबसे बड़ी वैल्यू 2071 है। देख लो यहां 1500 है, यहां 200 300, आंसर निगेटिव ही आना है, यानी ये आंसर तो आना ही नहीं। ये भी माइंड में बैठा लो, जो कल को कह दो वाई दिस। अब देखो थोड़ा तो 65 ऐसे लिख दो, क्योंकि 65 तो होना ही है, लेकिन इसको चेक करते हुए लिखो, ये नहीं कि भावनाओं में बह जाओ। ये 85 सबके चाचा जी निगेटिव वाले ही हैं। 5 यहां 0 है, यहां 0 है, हाँ चेक करते हुए यहां 2 ठो 0, ये 5 हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी ये 8 है, ये 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 8 में 2 गया 6, मतलब कोई हासिल का लोचा नहीं है। अब सुनो, यहां 1 है, यहां 9 है, 1 9 होता है 10, 10 2 12, 10 2 12, और 12 किससे घटाना होगा, 9 से, यानी 19 से 12। तो अब इधर वाले में 0 आ जाएगा, 19 से 12 गया 7, 19 से 12 गया 7, 19 से 12 गया 7, अभी यहां 0 हो गया। अब ये 7 है, यहां 0 है, और यहां 4, 7 4 11, और ये 0 है, 7 4 11, ये 0 है, तो हासिल लेगा, तो हासिल 1 नहीं लेगा 2 लेगा, 20 में से 11 गया 9, यानी दशमलव के बाद ये 4 डिजिट होंगे, 9765 ये आंसर होगा। तो भैया ये पेशेंस रखना है। समझ गए कि नहीं समझ गए, पहले बोलो हाँ। अरे लाइक करो तेजी से, हर एक क्वेश्चन, ये सेट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया है। ये पहले भी एलसीएम एचसीएफ का अच्छा क्वेश्चन है, जो ज्यादा शॉर्टकट वाले हैं उनसे ये क्वेश्चन गलत होगा, साफ सुथरी बात है। जो पहले से मेहनत कर रहे हैं आसान है, कुछ नहीं करना। देखो कई बार आपने सीखा होगा कि 3 लोग हैं एबीसी, सबसे बड़ा सी माइनस बी करते हैं, सी माइनस ए करते हैं, बी माइनस ए करते हैं, कुछ याद आया, और इस वैल्यू का हम लोग एचसीएफ लेते हैं, ये इसका पैटर्न है बस, और कुछ नहीं। जमाने से आप लोग कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन, तो करना कैसे होगा, मैं एक एक स्टेप लिखूंगा। जब सेम रिमाइंडर बोल दे कि सभी में समान शेषफल आएगा, सेवन 8 2 5 में 4 7 5 2, और 7 8 2 5 में 2 9 9 6, 4 7 5 2। बड़े पेशेंस से करना, क्योंकि यहां घटाने हटाने में माइनर सी मिस्टेक बहुत होती है। देखो कॉमन सेंस को लेके चलना। ये देखो 7800, ये 4, यानी यहां स्टार्टिंग में 3 आना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी ध्यान रखना। अब 5 में से 2 गया 3 आया, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 5 गया 7,
और ये 0, 3073, इन दोनों का डिफरेंस। इसमें घटाओ, 15 में से 6 गया 9 आएगा, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 9 गया 2, और अब ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया 8, और 6 में से 2 गया 4। सावधान रहना घटाते समय, ये 6 आएगा, 14 में से 9 गया 5 आएगा, अब ये 6 यानी 16 में से 9 गया 7 आएगा, 1756 ये आएगा। अभी भी आंसर नहीं आएगा, कहेगा के अंकों का गुणनफल ज्ञात करो। अब बच्चा इसमें क्या करो, दो नियरेस्ट वैल्यू का अंतर ले लो। अभी इसमें दो नियरेस्ट वैल्यू अपनी सुविधा अनुसार ले लो, सुविधा अनुसार 1800 का अंतर यहां से इन दोनों को ले लो, ये दो नियरेस्ट दिख रहे हैं। हाँ, नियरेस्ट वैल्यू का डिफरेंस 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया 7 आया, बड़े पेशेंस से 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 1317 आया। अब 1317 में भी प्रकाश डालो, प्रकाश क्या है, ये 3 का मल्टीपल है, 7 3 10 1 11 1 12, इसका 3 से भाग दो पहले, इसी के नीचे आएगा, थोड़ी देर पहले भी बताया था, क्योंकि इससे ये जा नहीं रहा है, एक्चुअल में इससे ये जा नहीं रहा है, ठीक है। इसका डबल ट्रिपल ये होता नहीं है तो मुद्दा ही नहीं, इसमें 3 से भाग दो, 4 3 12, 11, 3 3 9, 439 आया, 439। अब ये देखो 439 से ये जा रहा है कि नहीं, पहले ये चेक करो, 9 7 63, यानी ये 7 बार में 9 7 63, 7 3 21 और 28 2 30, सही है, जा रहा है। अब ये सब जाएंगे, यहां 9 लिखा है, इसका मतलब 11 बार में, क्योंकि इसके बाद 0 लगाओगे तो 11 बार में, यहां 6 है तो ये 4 बार में जाएगा, यानी इसका HCF 439 आएगा। और कह रहा के अंकों का गुणनफल, इसीलिए मैंने ये लगाया कि ये अच्छा क्वेश्चन है। 4 गुणे 3 गुणे 9, 12 9 108, 108 इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे कहेंगे 3 का मल्टीपल, दुनिया मल्टीपल, उनके साथ एग्जाम में हमेशा खेला होता हुआ आया है, वो खेलते रहेंगे। 108 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉपर तरीके से तो दोबारा देखना, तिबारा देखना। एक बच्चा कहता है 439 मल्टीपल ऑफ 108, मेरे भाई 439 108 का मल्टीपल हो रहा है, 108 गुणे 4 कितना होता है, पहले यही कमेंट करो, ठीक है। अच्छा मल्टीपल, ओके ओके, सही है सही है सही, मैं समझ गया, 4 गुणे 3 गुणे 9, ठीक है, इस टाइप से मल्टीपल, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे ना। हमें लगा ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, पेशेंस रखना। देखो यहां 12 ऐसे रखो, एक आध स्टेप कर लो पहले, ये माइनस का 2 आएगा और गुणा 4 डिवाइड बाय 8 करोगे तो यहां से माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 8 4 दूना 8, तो माइनस के 8 में से 8 जाएगा तो ये -1 आएगा। ये माइनस का 8 ऐसे रखो, ये 6 चलो लिख देते हैं, 6 12 दूनी 24 ऐसे लिख दो, नीचे आ जाओ 9 गुणे 15 ऐसे, ये सिंबल डिवीजन का है तो ये दोनों भाई नीचे आएंगे, -12 ऐसे, और ये 6 गुणे 2 नीचे ऐसे आएंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें देवताओं, देवताओं गलतियां हो सकती है, दया। इससे 1/4 बार में गया, 1/4 बार में। अब देखो नचौ को 36, नचौ को 36 में से 1 यानी माइनस का 35 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 सेकंड तब बता रहे हैं, ठीक है कोई नहीं, ऐसे रहने दो। 12 और ये 8 1 9, ये माइनस माइनस प्लस ऐसे कर लो, 1/4 देखा। अपॉन में आ जाओ, 15 15 8 120, यानी ये 9/8 ऐसे आ गया,
और इससे ये गया माइनस का 1 आया, यानी यहां से 1/8 आया, ये 21 हो गया। 21 चौका कुछ ना कुछ होता होगा, 21 चौका कितना होता है? 84, 1 85। दोस्तों कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है मुझसे, मुझे ऐसा लग रहा है। हल्का सा पेशेंस रखिएगा, बताया जाएगा, ठीक है? धैर्य, संयम और विवेक के साथ बताया जाएगा। ओहो ओहो, मिस्टेक हुआ, मिस्टेक, दया 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 दया। एक्चुअल में मेरे देवता मिस्टेक यहां हुआ कि ये चीज ब्रैकेट में था, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में हम इसको ऐसे रखे, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर। 12 और ये 13 हो जाएगा, 13 - 8 प्लस 1/4, नीचे से 1/8 आया, यानी ये हो गया 5 चौका 20, 1 21, 21/4 और 1/8। हम सोचे जगह के कारण नहीं लिखा, बच गया खेला। 21 दूना 42 आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। याद रहे पेपर में भी ऐसी गलतियां होती हैं, उस टाइम क्वेश्चन को छोड़ दो, दोबारा देखो, ठीक है? ये हमने ब्रैकेट में ये पूरा था जिसकी वैल्यू सीधे -1 आएगी, डिवाइड बाय 8 यहां तक, तो वो चीज लिखना था, समझ गए? ये अलग है, ठीक है? पहले बोलो हाँ, यही इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए फिर से सिंप्लीफिकेशन, मतलब एक पेपर में 3-3 4-4 बोर्ड मास के क्वेश्चन आए, समझना। 4 3 12, 1 13, 13/3 ऐसे, डिवीजन को ऐसे रखो, सावधान रहना। 3 दूना 6, 2 8, 8/3 ऐसे हो गया, माइनस का 1/3 ऐसे हो गया। यहां देखो 4 और 3 का अंतर आया 1, और 1/2 माइनस 1/3 का अंतर होता है 1/6। समझ गए? अभी ब्रैकेट ही सॉल्व करो क्योंकि वही खेला होना है हमारे साथ। 8/3 ऐसे रखो, 6 1 7, तो 7/18 हो गया। दोस्तों यहां पेशेंस रख के ही करना, यहां 6 का गुणा कर लो, यहां 6 का कर लो, 48 में 7 गया, 41/18 ऐसे आया, और 13/3 डिवीजन में ऐसे। अब इसको कर लो 13/3 ऐसे, 18/41 ऐसे, 18/41 ऐसे, और दया दया 3 से गया ये 6 बार, 13 छंग 78, 78/41, 41 से भाग दोगे तो एक ही ऑप्शन के नीचे 41 है, तो आंख बंद करके लिख दो, जो होगा देखा जाएगा, यही इसका आंसर होगा। याद रहे पेशेंस के साथ करो। कहां लेवल 4 का मैथ कैलकुलेटिव था? अब इतना भी नहीं करने जाओगे तो पेपर में क्या करने, हवन करने जा रहे हो क्या? हद है। कोई भी क्वेश्चन जहरीला नहीं। हां ये कह सकते हो कि लेवल 6 का सेकंड शिफ्ट के 3-4 क्वेश्चन जहरीले थे, बाकी आज इस सेशन का कोई जहरीला नहीं है। अर्जी की बातें। अब पेन ही नहीं चलाना चाहते हो क्या पेपर में जाके? हैं क्या चाहते हो? भर 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 के पढ़ाया है मेरे भाई, भर भर के। खेरा 11 का डिविजिबिलिटी बताओ, और क्या चाहता तुमसे? 9 4 13, 13 1 14, 14 5 19, तो 19 पहले लिख लो। यहां सावधानी रखना, यहां गलतियां होती हैं। 6 3 9 2 11 ए, यानी a + 11 भर भर के पढ़ाया है, -/11। अब बताओ a की वैल्यू क्या होगा? a की वैल्यू 8 होगा। 8 11 19, 19 में से 19 गया, 8 आंसर। कहता है शुभम ने वार्षिक में अब बताओ, ये क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, देखो 345 आउट ऑफ 600। अब एमा भी हम लोग गलत करेंगे तो क्या हवन करने जाते हैं क्या? है ये लो, अभी कल या परसों हम पढ़ा रहे थे यूथ रेलवे की किताब नई वाली, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। बच्चा हमसे कहा था क्या सर ये वाले परसेंटेज के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? अरे भैया रेलवे जो पूछेगा वही कराएंगे कि अपने घर से बना के लाएंगे?
वही फिर से पूछ रहा है, किताब एक किताब पढ़ो पर प्रॉपर पढ़ो। हम ये नहीं कह रहे यूं ही पढ़ो, जो भी किताब प्रीवियस ईयर मोटी रेलवे की उठा लो, मोहब्बत से पढ़ लो, उतने से ही पेपर होता है। हमें क्या, हमें तो भटकना है इधर उधर। भाग दो, 57.5 आएगा। ये बचपन से हम लोग सीख रहे हैं, जितने यूपी बोर्ड वाले हैं वो जानते हैं कि 12th में 600 मार्क्स का पेपर होता था, उसी में मार्क्स आते, 10th में 600 मार्क्स का होता था, 10th में 12th में तो 500 का होता, 5 सब्जेक्ट। कहता है 10 और 22 के बीच सभी आभास संख्याओं का माध्य बताओ। अभी हाल ही में कराया नंबर सिस्टम, 10 के बाद ये 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 17 आता है, ज्यादा हो तो 19 चिपका दो। इनका माध्य चाहिए तो 4 से भाग दे दो। ये 30, ये 30, 30 दूना 60/4। तो पेपर बड़ा कैलकुलेटिव है। तो एक आध क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, एक आध तो देगा, हवन करवाएगा तुमसे। ए बी की क्षमता भर भर के यही चल रहे हैं मार्केट में, 3, 5, 8 के रेशियो में एक साथ काम करते हैं और 15 दिन में पूरा करते हैं। यानी टोटल वर्क क्या होगा, 15 ऐसे लिखो, 8, 5, 13, 3, 16, यानी 240 लड्डू। दिस इज द टोटल वर्क हो गया। फिर कहता है यदि ए बी एक साथ मिलकर 12 दिन तक काम करने के बाद छोड़ देते हैं, कौन, ए और बी, एक दिन में ये 8 लड्डू खाते हैं, एक दिन में 8 खाते हैं, 12 8 96 लड्डू खा गए, तो 96 से कम कर देंगे मेरे भाई। तो शेष काम सी कितने दिन में करेगा, पहले 96 कम तो करो, 4 ऐसे आएगा, 23 में से 9 गया तो 44 आएगा क्या। $144। शेष काम सी द्वारा 8 दिन में पूरा करता है, 8 से भाग दो, 8 एकम 8, नहीं 18 बार में जाएगा, 18 8 होता है, मुद्दा खत्म। यही इसका आंसर। कैसा लग रहा है एक बार कमेंट तो करो, कैसा लग रहा है। अरे भैया लाइक शेयर भी तो कौन करेगा, बोलो बोलो, टेल टेल। दोस्तों हमेशा याद रखना कि कोई काम बिना जाने वो हमेशा डिफिकल्ट ही होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। लेवल 4 का जो पेपर हुआ बिल्कुल हलवा पेपर दिया, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर, ठीक है। और हम तो 36-37 कराएंगे, 2-3 क्वेश्चन पेपर में छोड़ देते, 30 तो सही बनते। अब बताओ ऐसे भी नहीं बनाओगे तो क्या बनाओगे, अभी फिर से रीचेक करेंगे, बताएंगे। अब इसमें फंस गए होंगे, ये एमा फंस गए होंगे, अरे पढ़ो तो एसआई का फर्जी क्वेश्चन। कविता, कविता 4000 की एक धनराशि 6.25% की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा करती है। साधारण ब्याज है, इसका गुणा कर दो। कविता ने 12.5% हो, क्योंकि रेट इंटू टाइम यानी 12.5% हो। तो अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात करो। 12.5% ब्याज मिल रहा है, अब प्रिंसिपल 4000 है कविता का, 12.5 का परसेंट मतलब 1/8, 8 से भाग दोगे तो पानी से तो आएगा, 8 5 46, 4500 आंसर, मुद्दा खत्म। तो बड़ा कैलकुलेटिव है। किसी व्यक्ति को, हाँ ये है थोड़ा सा कैलकुलेटिव, इसका सम्मान, मतलब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, वो भी एक छोटा सा भाग। वो भी एक, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए कि छोटा, पर फर्जी है मेरे भाई। 27% लाभ मिलता है तो कुर्सी का क्रय मूल्य, अरे हर चीज का क्रय मूल्य 100% होता है और लाभ मिल रहा है 127%, मतलब 27%। बस ये है, आपको क्या करना है, ये घर में आप भाग देना बैठ के, ये आपको भाग देना पड़ेगा, बस ये है कैलकुलेटिव। अब इससे ये काटना है तो इसको भाग दोगे, हम तुरंत दे देंगे, 22.51 आएगा, यानी 1% की वैल्यू 22.51। हमका क्या चाहिए, 100%। 2251 इज द राइट आंसर। यहां पर आपका 30 सेकंड खा जाएगा भाग देने में, उसी में आप डिप्रेशन में आ जाओगे, बस और कुछ नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो हां। चलिए ठोको लाइक, बोलो हां। 77 के बाद अब ये क्वेश्चन आपको कह सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा है। ये तब अच्छा है जब आपसे ना बने,
वरना तो फर्जी क्वेश्चन है। देखो कह रहा है दी गई संख्या के हर में के में 10 कम करो, तो के में 10 कम कर दो। अभी देखना कैसे करेंगे। और दी गई संख्या के मतलब इसका नाम ही रख दिया, दी गई संख्या के 10 जोड़ दो, यानी के प्लस 10 जोड़ दो। दी गई संख्या के मतलब नाम ही रख दिया है, तो के में 38 जोड़ दो। कहता भैया ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है। T1 T2 T3 हम जानते हैं, T2 अपॉन T1 T3 अपॉन T2 हम लोग ऐसे पढ़े हुए हैं, क्या जीपी पढ़े हुए हैं। अब एक्चुअल में क्या है कि अगर हम ऐसे करके करेंगे तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। ऑप्शंस काहे के लिए है? अब कह दो सर पहला ही रखोगे, हम नहीं रखेंगे, हम तो वही रखेंगे जो पहला दिया जाता है, 50 रखेंगे। पहले में 50 है, 50 में से 10 गया 40, 50 ये 60 हुआ, 50 और 38 88। रेशियो देखो, रेशियो कलर बदलेंगे, रेशियो देखो इन दोनों का रेशियो 2 और 3 है। तो क्या इन दोनों का रेशियो 2 और 3 है? नहीं, नहीं, यानी ये ऑप्शंस गलत। अभी देखना दूसरा समझो, दूसरा 40 रखेंगे तो 30 हुआ, 50 हुआ, और 40 और 38, 40 और 38 78 हुआ। रेशियो देखो, रेशियो रेशियो 30-50 का रेशियो 3 और 5 है। तो क्या इन दोनों का रेशियो 3 और 5 होगा? कहां से होगा? 3 और 5 का रेशियो नहीं बनना है, यानी ये भी गलत। अब 60 रखो, 60 जो आंसर है वही रख रहे हैं। ये रखोगे तो ये आ जाएगा 50, 70, और ये 60 रखोगे तो ये 98। अभी पेशेंस से देखना मेरे देवताओं, अब ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाते हैं क्योंकि कभी सॉल्व ही नहीं करोगे आप। देवता इसका रेशियो देखो 5 और 7 है। अब देखो यहां पर 5 और 7 का रेशियो आ रहा है, बिल्कुल 14 गुणे 14 पंजे, यानी यही हमारा आंसर। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे के करके सॉल्व करें। अरे हम के करके क्यों करें? कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। हर चीज को सिखाते हैं मोहब्बत से। अरे ठोको लाइक, 500 लाइक हुए कि नहीं हुए अभी तक? और दैया रे अभी तो 500 लाइक नहीं हुए, कोई बात नहीं, जहर है। इस क्वेश्चन को चलो हम अच्छा मान लेते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ये भी हमारा चलो अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता सोचने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, हल्का सा अच्छा क्वेश्चन की श्रेणी में इसको भी हम डाल देते हैं। ठीक है, ये भी पर है बेसिक, है बेसिक। जिसने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है हो जाएगा। कहता मान लीजिए एन वह छोटी संख्या है जो विभाजित करने में मैंने यही क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। एन है ना, देखो हमने बताया है बच्चा कि एलसीएम लेना है 15, 25, 35, 40, 42। अब आपको भी याद आ रहा होगा, यहां के रखो प्लस शेषफल 1 271 से भाग देना बस। यानी अब पहले क्या था कि ऑप्शन से 271 का मल्टीपल देख के बच्चा खुश। मैटर क्या है कि अब बच्चों को ये एलसीएम लेना पड़ेगा। 99% बच्चा तो सिर्फ एलसीएम में ही खेल जाएगा। पहले समझो अपना तरीका, ये 25 है तो एलसीएम 25 होगा। सबके अंदर के 5 को निपटा दो मेरे भाई, सबके अंदर के 5 को खा गया ये। अब देखो अगर मैंने ये 8 रख लिया तो 8 ऐसे, तो इसके अंदर के 2 को भी खा गया। 21, 3 और 7 21 ही होता है। ये समाज एक हाथ 200 कहता है, 200 गुणा 21 200 कहता है ना, 4200 इसका एलसीएम होगा। 4200 एलसीएम होगा, यानी 4200 की प्लस 1/271। आपको हम बता दें, आपको हम बता दें बड़े प्यार से, क्या बड़े प्यार से बताना? हाँ, तो कहता भैया n 271 से विभाजित है तो n के अंकों का मान। अब यहां पर हम चेक करेंगे। चेक क्या? जैसे k बराबर 1 रखा, k बराबर 2 रखा, k बराबर 3 रखा, ऐसे करके आपको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम करेंगे। देखो मुझे मालूम है कि यहां पर क्या रखना है, हम आपको साफ बताएं, मुझे साफ शब्दों में मालूम है कि क्या रखना है, फिर भी हम नहीं रखेंगे। और फिर भी हम आपके सामने बिल्कुल जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा जूझता है,
वैसे जूझेंगे। मुझे मालूम है कि यहां भाई मैंने तो पहले सॉल्व किया है ना, क्या रख के आंसर आपको टोपी पहना दे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं, तरीका समझो। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल वाला जो प्रेशर में बच्चा रहता है, अभी बता दूंगा के बराबर 2 रखो तो तुम खुश हो जाओगे, हम नहीं बताएंगे, हम ऐसे भाग देंगे 271 का, सीधी सी बात, हम कितना जूझे, भाग देंगे तो देंगे, एक बार में जाएगा, यहां 9 आएगा, 11 में से 7 गया, 4 आएगा, 149 आया, 0। अब 5 बार रखो, 5 7 पना 35, 3 हासिल और 13, यहां 5 आया, यहां 3 आया, यहां 135 आया, 135। देखो हम आपके सामने जूझने की पूरा ड्रामा करेंगे। अब यहां पर आप देखो, अब यहां देखो कि के की वैल्यू हम क्या रखने जा रहे हैं, के बराबर हम 2 रख रहे हैं। 2 क्यों भाई, 1 रखेंगे 135, 136, 271 नहीं जाएगा, 2 रखोगे तो 135 दूना 270 और 1 71, यानी के बराबर 2, यानी जो ये संख्या होगी 4200 का दुगना 8400 प्लस 1, यानी 8401 वह संख्या होगी जो 271 से डिविजिबल होगी। हमसे कह रहा है अंकों का योग बताओ, 8 + 4 + 0 + 1, टोटल 13 आंसर आएगा। इतिहास गवाह है, बहुत प्यार से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, जितनी कैलकुलेशन एग्जामिनेशन हॉल में आप करेंगे उतनी ही करके रखिए, करने वाला चाहिए, बस करने वाला, ठीक है। खुशी मिली कि नहीं मिली? अरे मेरे देवता, ये सब क्वेश्चन किसमें, एलसीएम एससीएफ पुरानी वाली अगर यूथ भी पढ़ लिया है गलती से तो मिल जाएंगे, ठीक है। और हमने ये सब कराए हुए, इसके लिए आप ये नहीं कि एसएससी का लगा के बैठ जाओ के, तो हाँ कोई जरूरत नहीं है, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है आपको कई बार। अच्छा बता दे बच्चा, इस किताब को हम पढ़ा रहे हैं, यही है यूथ की नई किताब, पुरानी पढ़ा चुके, पूरा का पूरा यूट्यूब में पढ़ा हुआ है। इसका सॉल्यूशन हम कराते हैं प्रकाश अवस्थी ऐप में, जहां पर हम पीडीएफ ईडीएफ सब देते रहते हैं, और इसमें हमने कई किताबों का सॉल्यूशन देने का प्रण कर दिया है। 1600 मैथ का भी सॉल्यूशन पूरा, अब 2-3 सेट बाकी हैं, पूरा इसी कोर्स में दे दिया है। सीएचएसएल के हमने 6 मॉक टेस्ट दे दिए हैं, बाकी 30 बचे, वो भी 1 महीने या 2 महीने में कराएंगे। इस किताब को हम करा रहे हैं, कोशिश है कि 15 जून तक, पर अब डेडलाइन 12 जून है, करेंगे कुछ ना कुछ। एडवांस इसका ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी है, जी हां। किसी इसमें कह रहा है बहुलक माध्य, ये क्वेश्चन सेम इस साल एनटीपीसी में आया, सेम क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है 2021 में। अगर सही से नई किताब देखोगे तो आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा। और बच्चों को मालूम भी है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका का माइनस 2 गुणा, 1600 मैथ में वाला क्वेश्चन है, 2 गुणा माध्यिका। ये इसी साल का एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बदलाव नहीं किया उसने। तो हमका क्या दिया गया, बहुलक दिया गया 27.5 दिया गया, 3 गुना माध्यिका ये हमका नहीं मालूम। अरे मीन मीडियन मोड, इसे मीडियन कहते हैं, इसे मोड कहते हैं, इसे मीन कहते हैं। 2 गुना 28 दूना 56 1 57, समझ गए ना, 56 1 57, इधर लाओ, आजा ना मेरे भाई आजा, 28 दूना 56 1 57 और 27.5 बटा 3 करना है, जोड़ लो, ज्यादा है, 7 4 11, 7 दूनी 14, 5 2 7 1 8, 28.17 एज ए अप्रॉक्स, क्योंकि आगे का हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, दशमलव, तो 28.17 आंसर। जो बच्चे पढ़ रहे हैं बता दो, अभी हाल ही में 1600 में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, बोलो बोलो, टेल टेल। एक बच्चा कह रहा है नंबर सिस्टम कब होगा, कल खत्म कर देंगे नंबर सिस्टम यूथ का मेरे भाई, 150 क्वेश्चन करा दिए, कल 150 200 करा के खत्म कर देंगे, क्षमता आप जानते हो। कल और आज में 100 क्वेश्चन तो इन्हीं सेट के करा दिए, ये भी तो पड़ोसी के लिए करा रहे हैं, अपने लिए नहीं।
पड़ोसियों के लिए। ये क्वेश्चन, अरे तैयार है, अरे बच्चा फर्जी क्वेश्चन है। इसको समाज 6 की नजर से देखेगा क्योंकि अप्रोक्स है, इसे ये सबसे फर्जी। ऐसे क्वेश्चन मालूम है, अब ये नहीं कि तू हमने बता दिया तो आप वहीं से जाके पढ़ना चालू कर दो। जब मैं बैंक को पढ़ाता था, बैंक में अप्रोक्स वाले क्वेश्चन आते थे। अब ये नहीं कि बैंक का सिंप्लीफिकेशन पढ़ो, सबसे फर्जी और खुशी वाले यही होते थे। इसको समाज 6 कहता था, इसे 16, इसे 4 कहता था, इसे 3 और इसे 7। बस ये है क्वेश्चन। चौथा या पांचवा क्वेश्चन आज सिंप्लीफिकेशन का है बोर्ड मास से, अगर सही से पढ़ लोगे तो भला हो जाएगा, जिसको हम पढ़ा रहे हैं अलग से। 7 या 21 कितना आ रहा है? 23 आ रहा है ना, लो। अरे 21 6 4 गया, ठीक है। बोर्ड मास की क्लास होगी कल भी अलग से। हाँ इसे ये तो यार सर व्हाई दिस। कृतिका की निधि को 25% वार्षिक दर से 64,000 का एक वर्ष के लिए उधार दिया, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक। अब डर गया बच्चा, आधार की जाती है निधि भुगतान। देखो पहले हमको जो शांति से कह रहा है कि रेट है सर 25%, टाइम 1 ईयर है, यही तो कह रहा है। पर हमसे हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में क्या रेट आधा होता है, तो ये आधा कैसे होता है इसको ही जानना है। हाफ ईयरली में 6 बटा रेट आधा, तो हाफ ईयरली 6/12 ऐसे, तो 12.5% होता है। यही बच्चा नहीं जानता था, इसीलिए वो 8 मंथ 7 मंथ 6 मंथ 4 मंथ वाले क्वेश्चन नहीं, और ईयरली में तो 12/6 करना होता है, तो ये 2 हो जाएगा। इसलिए अब कहते थे रेट आधा समय डबल, पर हमें मालूम नहीं था, बस यही मैटर। अब कुछ नहीं करना, फर्जी क्वेश्चन है। 8 की चीज 9 में, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, ये 1 साल, अगर 2 साल है तो स्क्वायर कर दो। 8 64 होता है, 9 का 81 होता है, और बच्चा कह रहा है सर 64 बराबर 64,000, यानी 1000 का गुणा हमका का चाहिए, CI चाहिए, यानी 17 का अंतर, 17 बराबर 17,000। भर भर के पढ़ाया है, भर भर के पढ़ाया। कहां गया? अच्छा ये है तो 17,000, 17,100 लिखा है। देखो इसके पिक्सल फटे हुए हैं, जब आप ओरिजिनल पेपर को इतना जूम करोगे फटे हुए। ये जो आपको बढ़िया दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि कैमरे का खेल है, ठीक है। मुझे काला दिखा रहा है पर क्वेश्चन को साफ कर रहा है, क्यों? क्योंकि कैमरे को ऐसा हमने सेट कर रखा है, वरना पिक्सल फटे हुए हैं, ये ध्यान रखना भैया। सर जी एक चैप्टर को रिवीजन करने में 200-300 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, किसने कहा? PDF देते हैं सॉल्यूशन की, आप देखो उनको, जो क्वेश्चन ना बने उनको सॉल्व करो, और क्या। रिवीजन करने मुश्किल से एक चैप्टर में मुश्किल से 1 घंटा, PDF से देखो ना क्वेश्चन को, जब तुम पढ़े लिखे हो। अच्छा ये वाला नहीं बनेगा, इसको देखो, पढ़ते ही समझ में आ रहा है ये बनेगा, तो काहे को लगाएंगे घंटों बैठ के, हद करे हो। फर्जी क्वेश्चन कहां गया? उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आधार 54 है। समद्विबाहु में बच्चा जानता है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, आधार 54 है, यानी ये 27 और ये 27 हो जाएगा, टोटल 54 है। कहता प्रत्येक बराबर भुजा 45 है। एक ट्रिपलेट्स होता है बच्चा 3 4 5, नाम तो सुना ही होगा। इसमें 9 का गुणा करोगे 45 आएगा, इसमें 9 का गुणा करोगे 36 आएगा, इसमें 9 का गुणा करोगे 27 आएगा, तो ये 36 हो गया। हमका क्या चाहिए? हमसे कहता भैया एरिया बताओ, क्या बताओ एरिया? 1/2 बेस 54, हाइट 36, 2 से ये 18 बार, 54 गुणे 18, 18 चौक 72, 7 हासिल, 90 और 7 97 है। वैसे भी एक ही था यूनिट प्लेस में, 972 आंसर। फर्जी क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बड़े फर्जी क्वेश्चन दिए, पता नहीं क्यों। यदि कोई व्यक्ति अपनी समान चाल का 7/8 चाल चलता है, यानी स्पीड की बात करें तो पहले 8 थी फिर 7 हुई, यही चाहता है? बोलो हाँ। और उसके बाद जो टाइम हो जाएगा वो 7 से 8 हो जाएगा मेरे भाई, 7 से 8 हो जाएगा। अब क्या खुल के कह रहा है कि प्रभु 20 मिनट लेट पहुंचता है, यानी दोनों का अंतर क्या है? 20 मिनट है। तो स्टार्टिंग वाला ही पूछा है, तो 7 गुणे 20 140 इज द राइट आंसर।
इस क्वेश्चन को हम 1 स्टार इसलिए देंगे कि थोड़ा सा इसने शब्दों का बदलाव किया। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, एक मतलब उसने अच्छी पहल की मेरे हिसाब से कि थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाओ। ये देखो कि वास्तव में बच्चा पढ़ के आया कि नहीं। 1 लाइन 2 लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको घुमाया है। रुचिरा को एक कार 22 दिन में पूरा करना था। रुचिरा को किसी कार को 22 दिन में करना था। एक चीज देखो, हमने हमेशा बताया काम हमेशा एक होता है जिसे समाज 100% बोलते। कहता है हालांकि पहले 10 दिनों के दौरान उसने प्रतिदिन 1/30 काम किया। देखो एक चीज समझो, प्रतिदिन रुचिरा ने प्रतिदिन 1/30 कार्य किया, तो ये रुचिरा ने प्रतिदिन कार्य किया, मतलब एक दिन में इतना कार्य किया। पर ये रुचिरा ने काम कितना किया? 10 दिन किया, यानी 0 लगाओ। रुचिरा ने जो काम किया वो 1/3 काम किया, तो काम बचा 2/3 कार्य बचा, 2/3 बचा। पहले बोलो हाँ। ठीक है, रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना चाहिए ताकि कार्य समाप्त पूरा हो जाए, समय पे पूरा हो जाए। टोटल 22 दिन थे, 10 दिन रुचिरा ने खेल लिया, तो रुचिरा को अब खेलना है कितने दिन? 12 दिन खेलना है। तो देखा ये जाए, देखो एक चीज समझो, तो 12 दिन में इतना कार्य, तो एक दिन में कितना? 2/3 गुणे 1/12, यानी एक दिन में इतना कार्य। कट्टा पेटी कर लो, 2 से ये 6 बार, 18, मतलब एक अच्छी पहल की गई। 1/18 आंसर आ गया। ये मक्खी टहल रही है, समझ गए? 1/18 इज द राइट आंसर। पहले बोलो हाँ। कैसा लगा? तो यहां हल्का सा बदलाव किया। मुझे इस बात की खुशी है इस क्वेश्चन में कि यहां उसने बदलाव जरूर किया और करना भी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि पेपर में बच्चों को सिर्फ टाइम पास के लिए बुलाना चाहिए। अरे मेरे देवताओं, बोलो हाँ कि मिली कि नहीं मिली? कोई तो बोल दो, कोई बात नहीं। ये अभी हाल ही में ही यूथ में कराया, जाके देखो। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक लड़का किसी वर्गाकार में 36 सेकंड में आता है। शायद यही क्वेश्चन ही है यूथ रेलवे की किताब में, बदला ही नहीं है, शायद यही है। ये भी जाके देखो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से वो यहां जा रहा है विकर्ण में ऐसे, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और 4 किलोमीटर मतलब 4000 मीटर, 4000 मीटर, और कितने सेकंड में? 36 सेकंड में जा रहा है। देवताओं देवताओं, 2020, यानी 40 मीटर की दूरी ये तय करेगा। 40 मीटर तय किया। पहले बोलो हाँ। तो ये जो वैल्यू इधर आएगी वो 40/√2 होगी, 40/√2 होगी। बच्चों को हमने बहुत सिखाया है क्या कि जब ये ए होता है तो ये a√2 होता है। अगर सभी में हमने, अगर ये a होगा तो ये a/√2 होगा और ये a/√2 होगा। बोलो हाँ। अब हमका क्या चाहिए? हमका तो एरिया चाहिए। इन दोनों का गुणा करो, 40/√2 और 40/√2, 1600/2, 800 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, कहां गया? बोलो हाँ। एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4, ऊंचाई इतना। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा है, कुछ नहीं, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। और बेलन है ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr1h1 और 2πr1² होता है। बस इसी में कट्टा पिट्टी कर लो। 2 से ये 2 बार में गया, 2π गया, तो ये r² r1h1 और r1 है का स्क्वायर। गोले की त्रिज्या 8 है, 8 का स्क्वायर 64, इसकी त्रिज्या 4 है, ऊंचाई h है, 4 का स्क्वायर 16, इसको घटाओ शायद 48 आता है, 4 से भाग दोगे h बराबर शायद 12 आएगा। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल भैया ये बताओ, 1000 लाइक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे, मुझे तो नहीं लग रहा है। शेयर कर दो मेरे भाई,
बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आपको लग नहीं रहा होगा, हमें क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है वो कैमरे की वजह से, क्योंकि इतना जूम कर रखा है। जब अभी इसकी पीडीएफ बना के भेजेंगे तब देख लेना हमें कैसा दिखता है ये, ठीक है, तब भी बताए पढ़ाऊं, मैं तो सपोर्ट चाहिए, नहीं मानते तो बातें अलग। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है। देखो सभी जानते हैं कि एवरेज जो स्पीड होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की होता है। औसत दिया गया है 42, टोटल डिस्टेंस चाहो तो सभी को जोड़ लो, हाँ जोड़ लो, 250, 300 और 120, 420 हो जाएगी टोटल। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? 250 बटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 5, 120 बटा के, क्योंकि यहां कुछ है नहीं, 50 बटा 25 यानी 2, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सजाया नहीं हमने, ऐसे भाग दिया, आप समझदार हो। इससे 420 आ रहा है ना, चलो ये चीज 10 आ जाएगी, भूल चूक लेनी देनी, ठीक है। 120 के 5 2 7 बराबर 10 के, यानी 120 बटा के 10 में से 7 गया, 3 आया, 3 से ये 40 में, यानी के बराबर 40। 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा हम पढ़ाते हैं, हमेशा बताते हैं कि पैसे से जब भी रुपया हो हमेशा रुपया से भाग दो, क्वांटिटी को ऊपर रखो, बोलो हाँ। 25% की हानि यानी 75%, बहुत बताया। 24% लाभ यानी 124% ऊपर लिखोगे, रुपया 372 इधर, और कितना तो एक्स ऐसे। हमेशा हम यही पढ़ाए हैं, इस पैटर्न का क्वेश्चन 50 यूट्यूब में कराया हुआ है, और आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, समझो कुछ नहीं करना मेरे देवता। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 75 से 75 निकल गया, 124 से 3, 3 गुणे 8, 24 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। डीआई, क्या आपको डीआई दिख रही है? हो सकता है आपको ना दिख रहा हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो, ठीक है। ऐसा करते हैं, आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं, आप चिंता मत करो, थोड़ा सा हमें पेशेंस रखो। दो कंपनी द्वारा कुल मिलाकर वेतन में किया गया व्यय, वेतन में व्यय, एक सेकेंड, सैलरी शब्द उठाना होगा, कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए वेतन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ये कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, हमें मालूम है। इसको और इतना कर दिया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी आपको नहीं दिख रहा होगा, वो भी हम जान रहे हैं, पर आप भले हल्का सा तो दिख ही रहा होगा मेरे भाई। यहां तो बिल्कुल ही खत्म है क्वेश्चन, कोशिश करो, मन की आंखों से देखो। देखो यहां पर वेतन लिखा है, कुल मिलाकर वही लिखा हुआ है, कुल मिलाकर वेतन और कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यही इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये सैलरी है, ठीक है। आप ओरिजिनल में भी देखोगे तो भी इससे भी गंदा डायग्राम बना हुआ है, ये तो कैमरे की वजह से थोड़ा सही भी दिख रहा होगा। ये 5117, तो यहां लिखा है 5117 और ये लिखा है 4752। इंफ्रास्ट्रक्चर में गए तो ये लिखा है 7310 और ये लिखा है 5598। चलो खेलते हैं, लगभग कितने प्रतिशत है, मतलब ये वैल्यू 5117 4752 अपॉन इस वैल्यू का 7310 5598 इंटू 100। देखो एक ही डीआई पूछी गई और सारी डीआई बहुत इजी पूछी गई। बच्चा तो ऐसे करे तो सर हम जब निकले सर 2-3 डीआई आई थी, पता नहीं कहां का देख लिया होगा, ठीक है, समझ में नहीं आई, इतनी डिफिकल्ट डीआई। कुछ तो कहने लगा सर यूपी क्या कहते हैं एसएससी मेंस की डीआई करवा दो, बच्चों ने ऐसे मैसेज किए मुझे। अरे देवता, अगर ये डीआई नहीं आती तो ना
छोड़ दो पढ़ाई करना, छोड़ दो। ऐसे ऐसे मैसेज किए, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 5 4 9, 8 ऐसे, 9 और 1 10 ऐसे, 5 5 3 8 ऐसे, 7 5 12। अब देखो इनमें आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ये नहीं कि जूझ जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। दिमाग क्या है कि इसको हटा दो, 9/12 यानी अप्रोक्स में 75% आंसर आएगा, ये अप्रोक्स में आएगा मेरे हिसाब से। 9/12 यानी 3/4 100, और हमारे ऑप्शन में देखा जाए तो 75% से आसपास तो 76% है, ना 57 है ना 29 है। तो राइट आंसर क्या हो गया, 76% हो गया। बोलो हां। समझ गया, भागे देने बैठ जाओगे तुम्हारा खेला हो जाएगा। हर का जोड़ ये लो, अब खुश हो गए। अरे इतना टाइम नहीं होता पेपर में, अरे इतना मिस्टेक, हम 9/12 बाकी कहां देख रहे हैं। अब सही हो गया, अब खुश हो गए हर का जोड़ में। अरे देवता, कौन सी दुनिया से हो।